की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे योगी का सांस्कृतिक अभियान पर्यटन नीति मंजूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पर्यटन, संस्कृति और प्राचीन धरोहरों के संरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक में कई बड़े और ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पर्यटन को केवल घूमने फिरने तक सीमित न रखकर इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रोजगार सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कि नीम करौली बाबा और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट का विकास होगा। धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने 2 नए विशेष सर्किट बनाने के निर्देश दिए हैं। तो योगी का सांस्कृतिक अभियान पर्यटन नीति मंजूर हुई है और इसके तहत नई पर्यटन नीति को योगी सरकार की मंजूरी मिल गई है। नई पर्यटन नीति को योगी सरकार ने मंजूरी दी है। आपको बता दें, इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पर्यटन, संस्कृति और प्राचीन धरोहरों के संरक्षण को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण जो है प्रस्ताव पास किए गए हैं और इसको लेकर उत्तर प्रदेश को न सिर्फ धार्मिक पर्यटन बल्कि अन्य पर्यटन के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने, विकसित करने की उन्होंने बात कही है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में पर्यटन को केवल घूमने फिरने तक सीमित न रखकर इसे सांस्कृतिक पुनर्जागरण, रोजगार और सृजन और वैश्विक पहचान से जोड़कर आगे बढ़ाया जाए। बताया जा रहा है कि नीम करौली बाबा और बुंदेलखंड फोर्ट सर्किट का विकास होगा। धार्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन को रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री ने 2 नए विशेष सर्किट बनाने के निर्देश दिए हैं। विशेष सर्किट बनाने के निर्देश दिए हैं। तो नई पर्यटन नीति को योगी सरकार ने मंजूरी दी है और इसके तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पर्यटन संस्कृति को विकसित करने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। तो योगी का सांस्कृतिक अभियान पर्यटन नीति को मंजूरी योगी सरकार ने दी है। इसको लेकर ऐतिहासिक फैसला भी लिया है। आपको बता दें, यूपी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के तहत ये फैसला लिया गया है। और अब हम बात करेंगे बिजली का दंश, मोबाइल की रोशनी में इलाज। झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बेहद शर्मनाक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अचानक पूरे अस्पताल परिसर में घना अंधेरा छा गया, जिसके बाद मरीजों और उनके तीमारदारों और ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के बीच अफरा तफरी मच गई। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही का आलम यह था कि जनरेटर बैकअप तक फेल रहा। नतीजतन डॉक्टरों और नर्सों को गंभीर रूप से भर्ती मरीजों का प्राथमिक उपचार मोबाइल फोन की टॉर्च और इमरजेंसी लाइट की रोशनी में करने को मजबूर होना पड़ा। तो झारखंड के हजारीबाग की ये तस्वीर है। वेंटिलेटर पर स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर साफ तौर पर नजर आई है। झारखंड की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीर जो है, बेहद शर्मनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। अचानक पूरे अस्पताल परिसर में घना अंधेरा छा गया, जिसके बाद मरीजों और उनके तीमारदार, ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी इस दौरान देखने को मिली। लापरवाही का आलम यह था कि जनरेटर बैकअप तक अस्पताल का फेल रहा। नतीजतन डॉक्टरों और नर्सों को गंभीर रूप से भर्ती मरीजों का प्राथमिक उपचार मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। इमरजेंसी लाइट की रोशनी में करने को मजबूर होना पड़ा। तो झारखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में इलाज होता नजर आया है। अस्पताल की व्यवस्था जो है
किस तरीके से चरमराई हुई है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अचानक लाइट जाने के बाद जनरेटर बैकअप की व्यवस्था फेल अस्पताल की नज़र आई और इस दौरान गंभीर रूप से बीमार मरीजों का इलाज जो है वो मोबाइल की रोशनी में होता नज़र आया। ये झारखंड के हजारीबाग का सबसे बड़ा अस्पताल जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बात करेंगे तालिबानी सजा, रस्सियों से बांधकर पिटाई। हरिद्वार में युवक को रस्सियों से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक के हाथ पैर बांधकर लाठियों से बेरहमी से उसकी पिटाई की जा रही है। युवक पर एक वाहन का शीशा तोड़ने और करीब 50,000 रुपए चोरी करने का आरोप बताया जा रहा है और इसी आरोप में उसको तालिबानी सजा दी जा रही है। मारपीट के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी इस बीच उस युवक को बचाने का प्रयास तक नहीं किया। घटना हरिद्वार नगर कोतवाली क्षेत्र की बताई जा रही। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। पुलिस वायरल वीडियो और पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जांच के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई करने की बात प्रशासन ने की है, लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं संवेदनहीन तस्वीरें सामने आई हैं। रस्सियों से बांधकर तालिबानी सजा देते ये वीडियो सामने आया है। वहाँ दर्जनों लोग मौजूद हैं जो मूक दर्शक बने हुए हैं, लेकिन किसी ने इन लोगों को रोकने का प्रयास नहीं किया। तो रस्सियों से बांधकर युवक को तालिबानी सजा दी जा रही है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। युवक को रस्सियों से बांधकर पीटा गया है। इस युवक पर आरोप है कि उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा और 50,000 रुपए चोरी करने का आरोप इस युवक पर है, लेकिन कानून को हाथ में लेते ये दबंग जो है, साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो काम पुलिस का है, जो काम अदालत का है, वो अपने हाथों से करते नजर आ रहे हैं ये युवक, और कथित आरोपी को तालिबानी सजा देते नजर आ रहे हैं। तो युवक के हाथ पैर बांधकर तालिबानी सजा सामने आ रही है। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, एक युवक को तालिबानी सजा देते ये वीडियो सामने आया है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 50,000 रुपए और गाड़ी का शीशा तोड़ने का इस पर आरोप है, क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए जो पूरा मामला है हरिद्वार के नगर कोतवाली क्षेत्र के, जहाँ पे एक जो वीडियो था वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। तो वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक युवक के हाथों पर रस्से से बांधे हुए और एक युवक है जो डंडे से उसकी पिटाई कर रहा है। हालांकि युवक के ऊपर एक आरोप लगाया गया था कि उसने गाड़ी का कांच तोड़ के जो है गाड़ी के अंदर रखे 50,000 की जो नकदी थी वो उसने चोरी की। हालांकि जब पूरे मामले की का जो संज्ञान था वो पुलिस ने लिया, तो पुलिस ने दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। यहाँ पे 50,000 की चोरी करने वाली बात वो संज्ञान कर दी गई थी, लेकिन फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर यहाँ पे मामले की जांच कर दी गई है। हालांकि जो आसपास सीसीटीवी कैमरे उसको भी पुलिस करार दे रही है, लेकिन फिलहाल जो लोग मारपीट कर रहे हैं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये भी बताया गया था कि जो ये युवक के नशे की हालत में, तो यहाँ पे नशा करने के बाद इन लोगों ने इस तरीके की हरकत को अंजाम दिया। हाँ बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो तालिबानी सजा का ये वीडियो सामने आया है। युवक के हाथ पैर बांधकर लाठियों से उसकी पिटाई की गई है। युवक पर आरोप है कि उसने गाड़ी का शीशा तोड़ा और 50,000 रुपए की चोरी का भी आरोप युवक पर लगाया गया। हालांकि दर्जनों लोग वहां मूक दर्शक बने रहे, लेकिन किसी ने भी इस युवक को बचाने या पीटने वाले लोगों को समझाने की जहमत तक नहीं उठाई। तो तालिबानी सजा का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें रस्सियों से बांधकर युवक को पीटा जा रहा है। अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। और अब बात करेंगे गर्मी से राहत का देसी जुगाड़।
उत्तर प्रदेश सहित पूरा उत्तर भारत इस समय भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप की चपेट में है। तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है और लोग गर्मी से बचने के लिए तरह तरह के उपाय भी ढूंढ रहे हैं। इसी बीच हापुड़ जिले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है, जिसमें कुछ युवाओं ने गर्मी से राहत पाने के लिए एक अनोखा और खतरनाक देसी जुगाड़ निकाला। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि युवाओं ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली के भीतर तिरपाल बिछाई है और उसमें ऊपर तक पानी भर दिया। देखते ही देखते ट्रॉली एक चलते फिरते स्विमिंग पूल में तब्दील हो गई। इसके बाद करीब आधा दर्जन युवक उस पानी से भरी ट्रॉली में बैठकर मजे से नहाते हुए हुड़दंग मचाते नजर आए। तो भीषण गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए युवाओं के द्वारा ये अनोखा स्विमिंग पूल, जिसको देसी जुगाड़ हम कह सकते हैं, किया गया है। प्रचंड गर्मी के सितम से बचने के लिए इन युवाओं ने एक अनोखा स्विमिंग पूल तैयार किया है और उस स्विमिंग पूल में आराम से नहाते नजर आ रहे हैं। तो सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। युवाओं ने ट्रैक्टर ट्रॉली को स्विमिंग पूल में तब्दील कर दिया। नेशनल हाईवे पर नहाते वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि इस तरह के कृत्य नेशनल हाईवे पर चलते हुए ट्रैक्टर में करना ठीक नहीं है, ये गैर कानूनी है। लेकिन इन युवाओं के द्वारा जो एक अनोखा ये स्विमिंग पूल बनाया गया है, ये वीडियो जिसका सामने आया है, जो चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब बात करेंगे थाने के बाहर रील का जुनून, भेजे गए जेल। सोशल मीडिया पर रील बनाकर आपको बता दें, दबंगई दिखाने का भूत आजकल के युवाओं के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन कानपुर में कुछ युवकों को थाने के बाहर ऐसा करना बेहद महंगा पड़ गया। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए थाने के ठीक बाहर रील बनाने और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कथित रूप से अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति बादशाह अल्तमस अपने कुछ साथियों के साथ बाबूपुरवा थाने आया था। थाने से बाहर निकलते ही उसने और उसके दोस्तों ने पुलिसिया रॉक और कानून को ठेंगा दिखाते हुए एक रील रिकॉर्ड की। इस वीडियो में वे सभी थाने के मुख्य गेट से टसन में बाहर निकलते हुए रोब गांठते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद ये तेजी से वायरल हो गया और इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने अब इन रील बाजों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने बादशाह अल्तमस को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो थाने के बाहर रील बनाना भारी पड़ा है। पुलिस ने बादशाह अल्तमस और उसके साथियों को जेल भेजा है। थाना बाबूपुरवा क्षेत्र में विगत दिनों में एक सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई थी, जिसमें 3 लड़के कुछ दबंगई भरी भाषा का प्रयोग कर रहे थे और कुछ आपत्तिजनक पोज वहां प्रदर्शित कर रहे थे। इसको संज्ञान में लेते हुए इनको गिरफ्तार किया गया नियमानुसार और इनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अब बात करेंगे अनोखी साधना गड्ढे में तपस्या। खबर फिरोजाबाद से है, जहां जिले के ग्राम विजयपुर में एक 22 वर्षीय साध्वी की अनोखी साधना किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें, युवती बीते 11 दिनों से भीषण गर्मी के बीच लगभग 6 फीट गहरे गड्ढे में बैठकर साधना कर रही है। वह दिन रात उसी स्थान पर रहती है और केवल लगभग 1 घंटे के लिए बाहर आती है। इस दौरान वह अपनी साधना को निरंतर जारी रखे हुए है। युवती का कहना है कि वह साधना सनातन धर्म की रक्षा और गौमाता के संरक्षण के लिए कर रही है। उसने बताया कि उसने अपने गुरु बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री का इंतजार है और वह चाहती है कि वह उनकी कुटिया में आकर आशीर्वाद ले। युवती के अनुसार इस साधना की प्रेरणा उसे अपने दादा गुरु सन्यासी बाबा से मिली है। सन्यासी, आपको बता दें, स्थानीय लोगों के अनुसार युवती पिछले कई दिनों से लगातार इसी अवस्था में तपस्या कर रही है और उसे अपने स्वास्थ्य या कठिन परिस्थितियों की भी कोई परवाह नहीं है। हालांकि प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इसे आस्था और आध्यात्मिक साधना से जोड़कर देख रहे हैं।
तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।